एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर प्रॉब्लम बाइनरी ट्री की। तो इसमें क्या करना है, हमें दो नोड दे रखे हैं P और Q। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, इस एग्जांपल में दे रखा है P इज टू 5 एंड Q इज टू 1। तो P इज टू 5 ये रहा, Q इज टू 1 ये रहा। हमें निकालना है कि इसका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है। अब वैसे तो इसका एंसेस्टर क्या है, एंसेस्टर होता है जो इनके ऊपर हो। तो 5 और 1 के ऊपर 3 है, तो ये एंसेस्टर होगा। लेकिन हमें लोवेस्ट निकालना है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें 7 एंड 4 का, तो 7 एंड 4 का जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है, एंसेस्टर तो 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन हमें लोवेस्ट कॉमन निकालना है तो हम 2 को आंसर डालेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला टेस्ट केस है, उसमें P 5 दे रखा है और Q 4 दे रखा है। ये 5 और ये 4 दे रखा है। तो इन दोनों का जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है, 5 है। क्यों? क्योंकि 5 खुद का एंसेस्टर है और 5 4 का तो एंसेस्टर है ही। ठीक है, ये हो गया समझ में। तो और अगला, अगर चलो अगला, ठीक है ये है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, तो हम कैसे इसे पता लगा सकते हैं, हम इसको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम हम ये देखेंगे कि यहाँ से हमने स्टार्ट करा, हम यहाँ से स्टार्ट करें और लेफ्ट में गए और राइट में गए, और हमने पी और क्यू को ढूंढा। मतलब क्या है कि जिस नोड के लेफ्ट में या राइट में, या बोलूं मैं तो सब ट्री में पी और क्यू एग्जिस्ट करता है, वो जो है उसका एंसेस्टर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 है और Q 1 है, तो फिर 3 जो नोड है उसके जो सब ट्रीज है उसमें पी और क्यू एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि लेफ्ट सब ट्री में 5 एग्जिस्ट कर रहा है और राइट सब ट्री में 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हमारा जो 3 हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, डेट इज लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे तो कैसे करेंगे, अब देखो एक, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहला क्या है कि हम पहली चीज हमें क्या करेंगे कि जैसे हम रूट यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से, रूट बिल्कुल 3 से, यहाँ से 3 से स्टार्ट कर दिया, और फिर हम लेफ्ट में जाएंगे और राइट में जाएंगे, और लेफ्ट में देखेंगे अगर वो पी के या क्यू के बराबर आ रहा है। जैसे ही ये पी और क्यू के बराबर आ रहा है, हम रिटर्न कर देंगे रूट को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, पहले 3 पे थे, रूट हमारा पहले 3 पे था। ठीक है, इसके बाद फिर कहाँ गया, 5 पे गया। अब 5 पे जैसे ही गया, हमें पी जो है वो 5 के बराबर, रूट जो है, रूट की जो वैल्यू है पी की, वो हमारे बराबर आ गई पी के। तो मतलब क्या है कि हाँ, हमें यहाँ पे क्या करना है, रूट को रिटर्न करना, मतलब कि यहाँ पे यहीं से ही वापस चला जाना, यहीं से हम वापस चले जाएंगे 3 पर। ठीक है, रूट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, समझिए। अब इसके बाद क्या है, इस इसके बाद हमारा क्या है कि फिर राइट में जाएंगे, 3 के राइट में जाएंगे, अगर 3 के राइट में जाएंगे तो 1 पे आएंगे, और 1 क्यू के जो क्योंकि बराबर है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम रूट को रिटर्न कर देंगे, मतलब कि हम फिर से पीछे चले जाएंगे यहाँ से। 1 को रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 5 को रिटर्न कर देगा, और हमारा ये 3 वाली चीज आ जाएगी। अब एक चीज है कि क्या है कि ये चीजें हो सकती हैं कि अगर हमारा जो देखो, अगर 2 है, हम लेफ्ट में गए हमें पी मिल गया, हम राइट में गए हमें क्यू मिल गया, लेकिन हमें जैसे ही हम लेफ्ट में गए, हमें पी मिला, हमने इसे रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो रिटर्न कर दिया और फिर हम इधर जाएंगे राइट में, तो क्यू को रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि पी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है और हमने पी को पहले ही रिटर्न कर दिया, तो फिर हमारा क्यू का क्या होगा, तो इसमें क्या, तो क्यू का क्या होगा, फिर तो हम 2 को रिटर्न कर देंगे। तो क्यू का क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे क्यू जो है ऑलरेडी जो है सब ट्री है, क्यू जो है वो ऑलरेडी सब ट्री है पी का, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आंसर पी पी ही होना है, ऑलरेडी पी ही आंसर होएगा। क्यों? क्योंकि पी, क्यों तो इसका सब ट्री है ही, तो फिर पी ही जो होगा वो लोवेस्ट एंसेस्टर बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर रूट जो है वो पी या क्यू के बराबर आ जाता है कोई से के भी, तो हम रूट को रिटर्न कर देंगे वहीं पे। ठीक है, दूसरा, अगर हमारा रूट जो है वो नल आ जाता है, तो नल का मतलब क्या है कि हम 1 पे गए, 2 पे गए, फिर 4 पे गए, 4 के बाद फिर जब हम यहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो नल मिलेगा,
तो अगर हम नल पे जा रहे हैं तो फिर हमें उसका नल रिटर्न करना पड़ेगा, हम वहां पे कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, रूट को देखेंगे, अगर रूट पी है क्यू के बराबर आ रहा है तो अच्छी बात है, हम उसे रिटर्न कर देंगे रूट को। ठीक है, और स्टॉप कर देंगे वहीं पे, पीछे चले जाएंगे। अब इसमें तीन केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस क्या है कि ऐसा हो सकता है कि जो लेफ्ट में हम जब गए थे तो लेफ्ट में जो आखिरी में नल आंसर आ रहा है, तब क्या मतलब कि हमें लेफ्ट में कुछ मिला ही नहीं, हमें यहाँ पे नल रिटर्न करना पड़ रहा है। और राइट में भी हम जब गए, राइट में भी हमें नल रिटर्न करना पड़ रहा है, दोनों तरफ नल रिटर्न करना पड़ रहा है, तो हम नल ही रिटर्न करेंगे। दूसरा केस है कि एलसीए तो वैलिड है, एलसीए तो लेफ्ट में तो हमें मिल गया, लेकिन राइट में हमें नहीं मिला, या राइट में तो मिल गया लेफ्ट में नहीं मिला। तो हमें अगर लेफ्ट में मिल गया और राइट में नहीं मिला तो हम लेफ्ट वाले को रिटर्न कर देंगे। अगर हमें लेफ्ट में मिला नहीं मिला और राइट में मिल गया तो हम राइट वाले को मतलब वैलिड वाले को रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अगर हमें दोनों मिल गए, जो कि केस है ये वाला, जो कि केस ये वाला है कि पांच भी मिल गया और एक भी मिल गया, तो पांच को भी रिटर्न करना पड़ेगा और एक को भी रिटर्न करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, रूट को रिटर्न कर देंगे, मतलब कि जब वापस आएंगे थ्री पे तो थ्री हो जाएगा रूट, तो हम थ्री को रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो ये अब इसका मैं सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका अगर सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले देखो वही है, अगर रूट नल है तो नल नल ही रिटर्न करेंगे। दूसरा, अगर रूट की वैल्यू जो है पी या क्यू के बराबर आ जाती है तो हम रूट को रिटर्न करेंगे। अब हम लेफ्ट में जाएंगे और राइट में जाएंगे, तो लेफ्ट वाले का निकाल लेंगे और राइट वाले का निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखो ये जो कंडीशन है कि अगर दोनों नल है, अगर दोनों नल है, तो ये वाली कंडीशन अभी देखेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। सबसे पहली कंडीशन हमने ले रखी है कि ना तो लेफ्ट ही नल है ना राइट नल है, तो रूट को रिटर्न करना है, तो फिर ना लेफ्ट नल है ना राइट नल है, रूट को रिटर्न करना है। अगला है कि अगर लेफ्ट नल नहीं है, अगर लेफ्ट नल नहीं है, लेफ्ट नल नहीं है लेकिन राइट नल है, तो फिर क्या हो जाएगा, हम लेफ्ट वाले को रिटर्न कर देंगे। दूसरा, अब इस अब जो तीसरा वाला केस है, इसमें क्या है, इसमें रिटर्न, अब इसमें ये वाला केस भी आ जाता है, अगर दोनों नल है तो चाहे लेफ्ट वाले को रिटर्न करो या राइट वाले को रिटर्न करो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो दोनों नल नहीं है, तो नल रिटर्न ही होगा। ठीक है। दूसरा केस ये बन जाएगा कि अगर हमारा लेफ्ट नल है और राइट नल नहीं है, तब हमें क्या रिटर्न करना है, तब हमें राइट रिटर्न करना है, तो फिर हम राइट रिटर्न कर देंगे। तो मतलब ये वाला जो केस है और ये वाला जो केस है, ये दोनों केस जो है वो इसके इसमें आ रहे हैं। तो हम जब इसको सबमिट करेंगे तो हमारे सबमिट हो जाएगा। थैंक यू।